आप सभी को जय मसीह। मैं मानसी फिर से आप लोगों के बीच में मैं आई जो है कि आज हम सीखेंगे पहला पत्रस 3:8। इसमें लिखा है भलाई करने के कारण सताओ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया कि जितनी भलाई आप करेंगे उतना ही आपको जो है कि आपके जीवन में सताव आएगा। हम पढ़िएगा। सब के सब एक मन और कृपया में और भाईचारे से प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो अच्छे दिन देखना चाहता है और अपनी जीव को बुराई और अपने ओठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई के साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने हमें कई आज्ञाएं दी है। कुछ टॉपिक है, बुराई न करो, लोगों की भलाई करो, लोगों के लिए अच्छा सोचो, लोगों के लिए जो है कि उनके जीवन में किस प्रकार से कार्य करना है। तो इन बातों को हम क्या है सीखेंगे। पहला इसमें लिखा है कि सब के सब एक मन और कृपा में और भाईचारे में प्रीति मतलब कि आपका प्रेम बना रहे। किसमें? भाईचारे में, हर एक कार्यों में आपका प्रेम बना रहे। फिर दूसरा क्या कहता है? करुणा में और नम्र बनो। किसका? करुणा मतलब दयालु बनो और प्रेमी बनो, नम्र बनो और बुराई के बदले बुराई ना करो। हमेशा कहता है बुराई करने वाले कभी जीते नहीं हैं, है ना। तो हमें क्या करना है? बुराई के बदले बुराई नहीं करना है और लोगों पे क्या करना है? विश्वास को करना है। हालेलुया। होने पाए हमें और हम सभी को परमेश्वर बहुत आयक से आशीष दे। यहाँ पे लिखा है जो कोई जीवन की इच्छा रखता है। क्यों हम तो जीने की इच्छा रखते हैं, हम और आप जीने की इच्छा रखते हैं, फिर हम अपने जीवन में बुराई क्यों करते हैं, है ना। तो हम माना जाए तो बुराई देखिए हमारे जीवन का एक हिस्सा है जो हमें अपने हिस्सा में बटोर के रखती है। लेकिन यहाँ पे वचन कहता है कि इस हिस्सा को काट के निकाल दीजिए, क्योंकि ये हिस्सा आपको वहाँ अनंत जीवन में जाने से क्या करती है? रोक सकती है। इसलिए परमेश्वर कहता है इस हिस्सा को तुम काट कर निकाल दो। होने पर परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। फिर इसमें देखिएगा 9 में देखिएगा इसमें क्या है? बुराई के बदले बुराई ना करो, बल्कि गाली के बदले गाली ना दो, इसके विपरीत आशीष दो। हालेलुया। क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए। भाई हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए हैं, हमें गाली देना नहीं है। हमें अगर कोई एक थप्पड़ मारे, इस थप्पड़ को मार लो भाई, इसमें मार लो। अगर कोई गाली दे और दो, चलो परमेश्वर गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। और यहाँ पे लिखा है तुम आशीष के वारिस हो। हमारा यीशु मसीह आशीष है और हम यीशु मसीह के वारिस हैं। तो हम आशीष के वारिस हैं, हम आशीष के अधिकार मेरे पास है, हम आशीषों को ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार हम आशीष हमारे जीवन में होने पाए, जिस प्रकार हम यीशु मसीह से आशीष पाए हैं, तो यीशु मसीह ने सारे अधिकार तो हमें और आपको दिया है। तो उस अधिकार को हम अपने जीवन में इस्तेमाल करके दूसरों को हम आशीष दे सकते हैं। ये हमारे जीवन में हो सकता है। तो हम किसके लिए आए? आशीष के वारिस के लिए बुलाए गए हैं। फिर यहाँ पे लिखा है 14 में देखिएगा। फिर यहाँ पे यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराना, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने की योग्य और सर्वदा तैयार रहो, और पर नम्रता और भय के साथ। किसके साथ? नम्रता और भय के साथ क्या रहो? तुम तैयार रहो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मसीह को जो प्रभु जानकर हम अपने मन में पवित्र समझते हैं, तो भाई हम जानते हैं कि हमारा खुदा पवित्र है, और उस पवित्रता में हम चाहे तो हमारे पवित्रता में मिलावट है। कहीं ना कहीं बुराई, झूठ, ईर्ष्या, जलन, कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियाँ होती है। तो हमें लगता है कि हमारी ये जो पवित्रता है, हमारी पवित्रता में मिलावट है। लेकिन जो हमारा यीशु मसीह है, उसकी पवित्रता में थोड़ा सा भी मिलावट नहीं है। फिर हम आगे देखेंगे लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे और उससे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो,
पर नम्रता और भय के साथ। जो तुम्हारी आशा पूछे, जो तुमसे सवाल पूछे, तुम हमेशा देने के लिए तैयार, लेकिन संयम, हम मानेंगे तो नम्रता, ओके, नम्रता के साथ और भय भक्ति के साथ। हमारे अंदर भय होना चाहिए, किसका? परमेश्वर का भय होना चाहिए। कहीं हम ऐसे वर्ड को ना बोले जिससे परमेश्वर खिलाफ हो जाए, जिससे परमेश्वर को हालेलुया पसंद नहीं है। इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं, लज्जित हो। यदि मेरा चाल चलन, आपका चाल चलन अगर अच्छा है मसीह में, यदि आपका चाल चलन पे कोई अपमान करता है, कोई सवाल उठता है, परमेश्वर कहता है वो लज्जित है, वो लज्जित है ना। कितना अच्छा मसीह में हम सभी से, आपसे और हम सबसे बात कर रहा है। परमेश्वर आप बहुत आशीष दें। फिर देखेंगे, क्योंकि यदि परमेश्वर की ये इच्छा है कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाना उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। होने पाए। इसके आगे हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है परिवर्तित जीवन। अभी मैंने पढ़ा भलाई के कारण सताव है। फिर जब सताव हम होते तो अपने जीवन को क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। जब हमारा यीशु मसीह हमारे जीवन में आने लगता है, हम अपने जीवन को परिवर्तन करने लगते हैं, बुराई से दूर होने लगते हैं, झूठ से दूर होने लगते हैं। मतलब बुराई से दूर, कहीं भी बुराई होता है। यहाँ पे लिखा है, पहला पढ़िएगा 4:1 में लिखा है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाए, तो तुम भी उसी मनसा के हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया है वो पाप से छूट गया है। बीमारी में हो, डन, कॉन्ग्रेचुलेसन। शरीर का एक अंग नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेसन। क्योंकि आपके पाप छूट गए हैं। हालेलुया। आप बीमारी में हो ना, यहाँ पे वचन कहता है जो शरीर से दुख उठाता है, कष्ट में है, उसके पाप छूट गए। हमें तो स्वर्ग जाना है। हालेलुया। होने पाए परमेश्वर आपको और हम सभी को बहुत आशीष दे। होने पाए परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और हमारे परिवार को, आपके परिवार को, हम सभी को प्रेस करें। आने वाले समय में जब हमारा यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, हम होने पाए अपने पवित्रता जीवन में जिए, बुराई से दूर रहें, लोगों का भलाई करें, लोगों के लिए जिए। अपने जीवन को अब वहीं छोड़िए, सारी आशाओं को ख़त्म करिए, क्योंकि हमारा यीशु मसीह बहुत जल्द इस जगत पे आने वाला है और हम सभी को लेके जाने वाला है। कहते हैं ना, उड़ जाने वाले हैं ना। तो हम उड़ जाने वाले हैं, तो इससे पहले हम पवित्र आत्मा के मेल मिलाप होकर अपने जीवन को जीना स्टार्ट करें, ताकि हम आने वाले समय में हम उड़ जाएं और प्रभु यहोवा के साथ, यीशु मसीह के साथ, जिस प्रकार हम एक मसीह भाई और बहन में आनंद करते हैं, वचन पढ़ते हैं, कितना अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसी प्रकार उससे कई गुना हमें स्वर्ग में आनंद मिलेगा। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, सबक समाप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ब्लेस कर जीसस। हालेलुया। आप हमारे और हम सभी के जीवन को प्रभु जी आशीष करा। हम आपको धन्यवाद करते हैं जो वचन आपने हमें दिया है कि हम हालेलुया बुराई को ना करें, भलाई करें और गाली के बदले गाली ना दे, क्योंकि यदि ऐसा हम करते हैं तो हम शैतान के वारिस कहलाएंगे। लेकिन वचन कहता है तुम आशीष के वारिस के लिए बुलाए गए हो, आशीष का वारिस के लिए हम सभी बुलाए गए हैं। तो होने पाए प्रभु वो परमेश्वर अपना गुण हमारे अंदर डालिए, अपने प्रेम को हमारे अंदर स्थापित कीजिए। आने वाले समय में हम आपकी आराधना करने पाए। धन्यवाद करते हैं हम सभी प्रभु, आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अपनी पंखों के आड़ में हम सभी छुपाइए, अपने छत्र छाया में हम सबको लीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुना है। प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। होने पाए आप आज के दिन बहुत ही आनंदित है। कल का भी दिन परमेश्वर आपके लिए एक प्लेस का दिन हो, आशीषित का दिन हो। आप और आपके सारे परिवार खुश रहे। आप सभी को मेरा हृदय से जय मसीह।